सीधी सी बात हुई कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। ब्लड ग्लूकोज लेवल इज ब्लड शुगर लेवल, तो ब्लड का शुगर लेवल बढ़ गया और कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक। तो लेंस के ऊपर कोटिंग करना शुरू कर देगा और लेंस के ऊपर क्या हो जाएगी, कोटिंग, और दिखना धुंधला और फिर हो जाएगा बंद, बोले तो कैटरैक्ट, मोतियाबिंद। तो सिर्फ मोतियाबिंद होगा, बाकी सब नहीं है। किडनी वाले पोर्शन में जो रीनल आर्टरी ब्लड लेके जा रही है, अगर उसके अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ गया और गलती से वो आर्टरी फट गई तो किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं होगी, बोले तो रीनल फेलियर। तो बेटा बीपी बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, रीनल फेलियर हुआ और कुछ नहीं। इस आंखों को ब्लड सप्लाई करने वाली होती है रेटिनल आर्टरी, उस रेटिनल आर्टरी में हाई ब्लड प्रेशर की सिर्फ आर्टरी फट गई तो आंखों को ब्लड सप्लाई बंद, बोले तो दिखना बंद हो गया, यानी सिर्फ अंधा हुआ है, बाकी सब। और उस उंगली में ब्लड सप्लाई बंद हो गया तो वो उंगली मरे हुए जैसी हो जाएगी, बोले तो गैंग्रीन हो गया। क्या हो गया बेटा, गैंग्रीन। उस ऑर्गन को ही काट दिया जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। ए ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, जबरदस्ती काटा तो एम्पुटेशन। जालिम ये ले मेरी टेल, इसी से खेल, मैं तो चली, मैं हूं छिपकली, अपनी इच्छा से तोड़ा तो ऑटोटोन। बॉडी में कीटोन बॉडी बन ही जाएंगे तो ये आदमी ज्यादा कीटोन बॉडी होने की वजह से बेहोश हो जाएगा और गिर जाएगा। आए चुप हो जाओ बेटा। तुमको पता है इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज इन वर्ल्ड। अरे तुम्हारा आश्चर्यचकित निकल गया ना। चलो, तो दुनिया में जैसे कि बहुत सारे देशों में तो इंडिया सेकंड पे आता है, सब चेक करते हैं तो डायबिटीज बहुत ज्यादा हो रही है। तो आखिर डायबिटीज है क्या, इस डायबिटीज को समझते हैं ना बेटा, ध्यान से समझना। दिख रहा है चुपचाप बेटी, इधर देख। डायबिटीज, डायबिटीज जो होती है दो तरह की होती है। एक आप पढ़ते हैं डायबिटीज मेलाइटस और एक पढ़ते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज मेलाइटस होती है और डायबिटीज इंसिपिडस होती है। डायबिटीज मेलाइटस बोले तो मधुमेह और डायबिटीज इंसिपिडस बोले तो उदकमेह। तो एक तो है वो जो शुगर वाली बीमारी है और एक है डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये जो डायबिटीज इंसिपिडस होती है ये एडीएच की कमी की वजह से होती है। किसकी वजह से, एडीएच की कमी की वजह से। तो यहां पर क्या होता है, एडीएच की कमी हो जाती है। एडीएच कहां से निकलता है बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और ये वेसोप्रेसिन है। तो एडीएच की जब कमी होती है तो शरीर के अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है किडनी में वो नहीं हो पाता नेफ्रॉन में। तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो सारा जो वाटर कंटेंट है वो यूरिन के साथ निकल जाएगा। समझे कि नहीं समझे, तो शरीर में जल की क्या हो जाएगी, कमी। तो एडीएच की कमी की वजह से होती है डायबिटीज इंसिपिडस। तो यहाँ से जो यूरिन जा रहा है इसमें ग्लूकोज का कोई लेना देना नहीं है, बहुत बारीक बातें बता रहा हूँ, चुपचाप सुनते रहना। यहाँ से जो यूरिन जा रहा है इसमें ग्लूकोज का कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें डायबिटीज इंसिपिडस में जो यूरिन होगा वो टेस्ट में मीठा होगा कि नहीं होगा, टेस्टलेस। तो यूरिन कैसा होगा, टेस्टलेस, बोले तो स्वादहीन। तो स्वादहीन यूरिन होगा किसमें, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटस बोले तो इसमें ग्लूकोज शामिल है। तो यहां पर क्या होता है, यूरिन के साथ ग्लूकोज निकलता है। तो ये यूरिन जो होता है टेस्ट में कैसा होता है बेटा, स्वीट। तो यूरिन जो होता है स्वीट इन टेस्ट, यूरिन स्वीट इन टेस्ट। बोले टेस्ट में कैसा होता है रे, मीठा होता है। चखते नहीं है, टेस्ट करते हैं, है ना, लैब में। बताया था आपको बेनेट टेस्ट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव इसका। तो यहाँ पर डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस में पहला फर्क तो ये आ गया कि इसमें जो यूरिन होता है इस यूरिन में शुगर या ग्लूकोज नहीं होता है और इसके यूरिन में ग्लूकोज होता है। तो यूरिन टेस्ट में कैसा होता है, मीठा। बोले तो आदमी अगर कच्ची जगह पर सुसु कर दे तो वहां पर चींटियां लग जाएगी। डायबिटीज मेलाइटस हो चाहे डायबिटीज इंसिपिडस हो, दोनों ही में जो एक कैरेक्टर कॉमन है वो कॉमन चीज क्या है बेटा, दोनों में कॉमन है पॉलीयूरिया। क्या है, पॉलीयूरिया। तो पॉलीयूरिया बोले तो बार बार क्या आएगा, सुसु। तो पॉलीयूरिया में IA है ना, पॉलीयूरिया। दोनों ही कंडीशन में बार बार सुसु आएगा। तुम क्या करना चाह रहे हो, तुम चुप हो जाओ तो मैं पढ़ाना शुरू करूं। पूछ ले क्या पूछ रहा है, कौन से पेज नंबर पे, बस। हाँ, आप ध्यान देना इधर। डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस, ये काम की चीज चल रही है, तुम्हारी बातों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पॉलीयूरिया होगा बोले दोनों ही केस में दोनों को बार बार क्या करना पड़ेगा, सुसु के लिए जाना पड़ेगा। समझ गए। हमको ये नहीं पढ़ना है क्योंकि ये तो अपन वहां पढ़ लेते हैं। कहाँ पढ़ते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। हमें ये पढ़ना है डायबिटीज मेलाइटस। बेटा डायबिटीज मेलाइटस होती है ये दो टाइप की होती है, एक होती है टाइप 1 और एक होती है टाइप 2। तो एक जो होती है उसको अपन कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। क्या कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। और दूसरी जो होती है उसको कहते हैं बेटा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस।
तो दो तरह की डायबिटीज हो गई, एक डायबिटीज जिसमें इंसुलिन काम आता है, इंसुलिन पर डिपेंडेंट है तो IDDM, और दूसरे में इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं है तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, बोले तो NIDDM। इस वाले को टाइप 1 कहा जाता है और इस वाले को टाइप 2 कहा जाता है। अब दोनों ही बीमारी डायबिटीज है, लेकिन इसमें ट्रीटमेंट करने के लिए पेशेंट को इंसुलिन दिया जाएगा। थैंक यू एली लिले। इसमें ट्रीट करने के लिए इंसुलिन दिया जाएगा। याद करो बायोटेक 1985 एली लिले अमेरिकी कंपनी, इंसुलिन ह्यूमुलिन, है ना। तो इसमें इंसुलिन दिया जाएगा, इसमें इंसुलिन नहीं दिया जाएगा। इन दोनों में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दोनों नहीं है, इसमें ये वाली जो है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, टाइप 1। पढ़ो मॉड्यूल के अंदर टाइप 1 मिला नहीं मिला, टाइप 1। तो टाइप 1 जो है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें पेशेंट को इंसुलिन देंगे, बोले तो इंसुलिन गिवन। कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज इन्युलिन? इन्युलिन इज अ पॉलीसैकेराइड, डहेलिया स्टार्च आर्टिचोक नाम के प्लांट से मिलता है, जिसका बॉडी में कोई क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो लेते हैं एज इट इज निकल जाता है, GFR मेजर करने में काम आता है। इन्युलिन शब्दों को पकड़ना। व्हाट इज इंसुलिन? इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, 51 एमिनो एसिड का हार्मोन। A चेन, B चेन, C चेन को हटा दिया, याद आ रहा है कुछ? तो ये इंसुलिन है। कौन सी ग्लैंड से निकलता है इंसुलिन? पेनक्रियाज। तो अग्न्याशय जो होती है उस अग्न्याशय से कौन सा निकलता है बेटा? इंसुलिन अग्न्याशय से निकलता है ना। तो इंसुलिन निकलता है, और वो इंसुलिन अगर किसी के नहीं निकले तो ये बीमारी हो जाएगी, तो फिर उसको आर्टिफिशियल इंजेक्शन लगेंगे। किसके? इंसुलिन के। बेटा इंसुलिन कभी मुंह से नहीं देते, क्योंकि मुंह से दे दिया तो पेट में जाएगा, इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन, और प्रोटीन का डाइजेशन तो पेट में हो जाएगा, तो मुंह से देने पर क्या हो जाएगा? पेट में डाइजेस्ट हो जाएगा, इसलिए इसको इंजेक्शन से लेते हैं। कुछ समझ आ रहा है? ओके, ध्यान दीजिएगा, बहुत गहराई से पढ़ा रहे हैं। अब हमको ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है। लेकिन इसके बारे में एक बात बताना चाहूंगा, ये जो मैंने बताया आपको कौन सा, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, कॉमनली सीन इन ओबीज पर्सन, बोले तो मोटे लोगों में हर मोटे को डायबिटीज हो जरूरी नहीं है, लेकिन जिन जिन मोटों को डायबिटीज है वो NIDDM है। लेकिन हमको कौन सा पढ़ना है? टाइप 1, क्योंकि टाइप 1 ही क्या है बेटा? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो टाइप 1 वाला ही है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, आपको याद ये रखना है कि एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बन रही है। थोड़ा ध्यान देंगे, ये बेटा आपकी पेनक्रियास, बोले तो कौन सी ग्रंथि? अग्न्याशय ग्रंथि। ये अग्न्याशय ग्रंथि को हेटेरोक्राइन ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि इसका पार्ट एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी। तो इसका एक पार्ट एक्सोक्राइन होता है और एक पार्ट कैसा होता है? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन पार्ट बोले तो एसिनी, यहां से निकलता है पेनक्रियाटिक जूस। क्या निकलता है? पेनक्रियाटिक जूस। और वो पेनक्रियाटिक जूस जो होता है, अग्न्याशय रस जो होता है, वो हेल्प इन डाइजेशन। तो पेनक्रियाटिक जूस निकलेगा जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो ये वाला पार्ट एक्सोक्राइन, बोले तो 98 to 99%, और ये वाला पार्ट एंडोक्राइन। इसमें आपको देखने को मिलेगा 1 से 2% में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। कुछ याद आ रहा है? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में 4 तरह की सेल आप पढ़ते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पीपी सेल। तो जो अल्फा सेल है उनसे ग्लूकेगोन निकलता है, और जो बीटा सेल या बीटा कोशिका होती है उनसे क्या निकलता है? तो यहाँ पर बीटा सेल्स होती है। क्या होती है बेटा? बीटा सेल्स या बीटा कोशिकाएं अग्न्याशय के अंदर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है, उनमें क्या निकलता है? बीटा सेल से इंसुलिन। तो यहाँ पर जो बीटा सेल्स होती है ये क्या निकालती है? इंसुलिन। इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन। ये कोई सेल है, ये सेल है, ओके। अब क्या होता है? इंसुलिन की रिसेप्टर सेल के मेम्ब्रेन पर होते हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन पर किसके रिसेप्टर पाए जाएंगे बेटा? इंसुलिन के। तो जैसे ही ये रिसेप्टर पे इंसुलिन आके लगेगा, तो इंसुलिन आकर के इस रिसेप्टर पर लग गया। जैसे इंसुलिन इस रिसेप्टर के साथ लगेगा तो सेल को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा कि यहाँ पर कुछ तरह की प्रोटीन अपीयर हो जाएगी। यहाँ पर कुछ प्रोटीन अपीयर होती है, जिन प्रोटीन जहाँ पर ये प्रोटीन अपीयर हुई इनको कहते हैं ग्लूट। क्या कहते हैं? ग्लूट। NCERT चैप्टर नंबर 9 इसके अंदर 11th क्लास, इसके अंदर आप देखिए GLUT4 एग्जाम्पल में लिखा है। GLUT4 एक इंडेक्स दी हुई, GLUT4 इतनी बारीकी से NCERT पढ़नी है, मिल गया। तो GLUT4 कौन सी प्रोटीन अपीयर होती है? GLUT4। ये GLUT4 तो तब अपीयर होगी जब अपन इनकी बात कर रहे हैं, अपनी जो स्केलेटल मसल्स होती है, इन स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं। बेटा हमारी बॉडी में 14 टाइप के ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लूट का मतलब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, तो 14 तरह के ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर खोजे गए हैं।
तो अगर यहाँ पर कंकाली पेशियों की बात करें, स्केलेटल मसल्स की बात करें, तो इनमें कौन सा था? GLUT4। आरबीसी में अलग होगा, मेमोरी ग्लैंड्स में अलग होगा, सब जगह अलग होगा। तो ये कौन सा वाला है? स्केलेटल मसल। तो मान लेता हूं मैं स्केलेटल मसल है, तो ये कौन सा ट्रांसपोर्ट हो गया? बोले तो GLUT4, GLUT, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। समझे नहीं समझे? तो यहां पर ये अपीयर होता है। ये क्यों अपीयर होता है? क्योंकि यहां पर ग्लूकोज सेल के बाहर मौजूद है। सेल के बाहर कौन है? ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज कहां आना चाहता है? सेल के अंदर। ये क्या है बेटा? एक सेल है। लेकिन ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि आप जानते हैं जो सेल की मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, प्रोटीन की बनी हुई है। तो यहां पर लिपिड की बाइलेयर है, लिपिड की बाइलेयर है। और ये जो लिपिड की बाइलेयर है बेटा, ये बाइलेयर इस ग्लूकोज को आने नहीं देती है। ग्लूकोज इज अ पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल इससे बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी टेल जो होती है, इसकी टेल हाइड्रोफोबिक होती है, अंदर की तरफ रहती है और किसी पोलर मॉलिक्यूल को अंदर जाने नहीं देती है। तो पोलर मॉलिक्यूल ग्लूकोज अंदर नहीं जा सकता। सेल के अंदर ग्लूकोज जाना है तो इंसुलिन को निकालना पड़ेगा। इंसुलिन आएगा, रिसेप्टर से चिपकेगा, तो ग्रीन सिग्नल मिलेगा, तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन अपीयर होंगी और वो प्रोटीन अपीयर एक फैसिलिटी देंगे कि ग्लूकोज चले जाओ, अंदर चले जाओ। तो फैसिलिटी दे रहे थे, फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो जाएगा। सेल बायोलॉजी भी पढ़ा दिया। तो यहां से ग्लूकोज को ऑर्डर मिलेगा, अब आ गई ये प्रोटीन, चले जाओ, और ग्लूकोज कहां जाएगा? सेल के अंदर। तो ये बेटा ग्लूकोज सेल के अंदर आया। अब इस ग्लूकोज का तोड़ करके, ग्लाइकोलाइसिस करके पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, और वो जो पायरुविक एसिड होगा उससे एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा, और वो जो एसिटाइल कोएंजाइम होगा उससे क्रेब्स साइकिल चलेगा, और टोटल आपके एटीपी प्रोड्यूस होंगे 34 या 36 या 38, जो भी आप कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर एटीपी प्रोड्यूस होंगे। तो यहां पर ग्लूकोज से लास्ट में क्या बना दिया जाएगा? एटीपी। पूरे एटीपी नहीं बनते, NADPH2 बनता है, और फिर NADPH2 वगैरह ETS से गुजरते हैं तो एटीपी बनते हैं। ऐसा कुछ पढ़ा है? हाँ, तो ये बनेगा। तो ग्लूकोज अंदर कैसे आता है? ग्लूकोज अंदर आता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर रिसेप्टर से, GLUT4 रिसेप्टर से। और ये कब अपीयर होंगे? जब इंसुलिन आएगा। समझे कि नहीं समझे? तो इंसुलिन का क्या महत्व समझ में आ रहा है? तो इंसुलिन बहुत काम का हार्मोन है। बॉडी के सारे हार्मोन एक तरफ और इंसुलिन एक तरफ, नहीं दूसरी तरफ। जब सभी एक तरफ हो गए तो इंसुलिन भी उसी तरफ क्या करेगा? दूसरी तरफ, है ना? तो यहां पर बेटा टाइप 1 जो है ये क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट, एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है बेटा? हाँ, अगेंस्ट, क्या लिखा मैंने बेटा? बीटा सेल्स। बीटा सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी। जब बीटा सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन ही गई है तो इंसुलिन नहीं बनेगा। इंसुलिन नहीं बनेगा तो इंसुलिन यहाँ पे चिपकेगा नहीं। जब नहीं चिपकेगा तो सेल, बस तू बजा ले, तो सेल को ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा। और जब बायोलॉजी क्लास से पहले सब कुछ साइलेंट हो जाएगा, है ना, कम से कम इस क्लास में, बाकी सब क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे ही चिपक जाएगा इंसुलिन तो यहाँ पर क्या होगा कि सेल को एक्टिवेट हो जाएगा और ग्लूकोज को अंदर बुला लिया जाएगा। लेकिन चूंकि बीटा सेल ही नहीं रही, एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट बन गई, तो बीटा सेल को ही खत्म कर दिया जाएगा। तो जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज सेल के बाहर है और सेल भूखी मर रही है, उसको एटीपी बनाना, लेकिन ग्लूकोज अंदर नहीं आ रहा है। ग्लूकोज अंदर कैसे आएगा? जब तक ये ट्रांसपोर्टर नहीं होगा, इसको फैसिलिटी नहीं मिलेगी आने की, तो अंदर कैसे आएगा? इस प्रोटीन से होकर के आता है, इसको फैसिलिटी दी जाती है। तो अब क्या होगा? ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाएगा, तो ग्लूकोज कहीं पड़ा रहेगा? ब्लड में। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो ग्लूकोज प्रेजेंट इन ब्लड, ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज प्रेजेंट इन ब्लड। सेल अनेबल टू यूज ग्लूकोज। सेल जो है वो ग्लूकोज को यूज ही नहीं कर पा रही है। अब सेल ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाएगी तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो बेटा ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा। ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया बोले तो हाइपरग्लाइसीमिया। क्या हो गया? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर का मतलब ज्यादा, ग्लाई बोले तो ग्लूकोज के लिए लिखा गया, और एमिया बोले तो ब्लड, तो क्या हो गया? हाइपरग्लाइसीमिया। ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाना। तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, बाकी सब ठीक है और कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ इतनी सी बात हुई कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। ब्लड ग्लूकोज लेवल इज ब्लड शुगर लेवल, तो ब्लड का शुगर लेवल बढ़ गया और कुछ नहीं हुआ, बाकी सब ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो ये जो ब्लड है, ये ब्लड आपके आंखों के अंदर जो लेंस है, उस लेंस तक भी तो ब्लड सप्लाई होती है। तो लेंस जब ब्लड सप्लाई होगी तो चूंकि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है, तो लेंस के ऊपर कोटिंग करना शुरू कर देगा, और लेंस के ऊपर क्या हो जाएगी? कोटिंग, और दिखना धुंधला, और फिर हो जाएगा बंद, बोले तो कैटरैक्ट, मोतियाबिंद। तो सिर्फ मोतियाबिंद होगा, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ पे कोटिंग ऑफ लेंस। कौन सा लेंस? आई का, आंख का है ना, आई लेंस। कोटिंग ऑफ आई लेंस, तो आंख के लेंस की क्या हो जाएगी बेटा? कोटिंग हो जाएगी, और कोटिंग हो गई तो फिर दिखना हो गया बंद, बोले तो कैटरैक्ट। क्या हो गया? कैटरैक्ट। तो एक कैटरैक्ट हो गया, बोले तो मोतियाबिंद, बाकी सब ठीक है।
जरा सोचो, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आरबीसी के जा जाके चिपक रहा है और आरबीसी के ऊपर बहुत ज्यादा ग्लूकोज चिपकता जा रहा है। ब्लड का ग्लूकोज ज्यादा है, खून गाढ़ा हो रहा है, तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल ज्यादा तो ब्लड का प्रेशर भी बेटा बढ़ जाएगा। बोले तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज, बहुत बड़ी बात हो गई। क्या हो रहा है बेटा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज। तो जो ब्लड प्रेशर है बीपी है, ये बीपी लिख देता हूं मैं, बीपी बढ़ जाएगा। कुछ नहीं हुआ है, इंसुलिन नहीं था तो सेल के अंदर ग्लूकोज का कोई यूज नहीं हुआ, नो यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल। तो ग्लूकोज कहाँ जमा हो गया? ब्लड के अंदर। तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। आंखों के अंदर जो आईलेंस है उसके ऊपर कोटिंग हुई, धुंधला दिखना हुआ है, कैटरेक्ट हुआ है, बाकी सब ठीक है। बीपी बढ़ा है, बाकी सब ठीक है। ये ब्लड प्रेशर जो है रीनल, जो किडनी है, किडनी वाले पोर्शन में जो रीनल आर्टरी ब्लड लेके जा रही है, अगर उसके अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ गया और गलती से वो आर्टरी फट गई तो किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं होगी, बोले तो रीनल फेलियर। क्या होगा? रीनल फेलियर। तो मात्र रीनल फेलियर होगा, बाकी सब ठीक है। तो बेटा बीपी बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा? रीनल फेलियर हुआ, और कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से आंखों के अंदर जो कंजक्टाइवा है, आंखों की दूसरी सरफेस है, इस आंखों को ब्लड सप्लाई करने वाली होती है रेटिनल आर्टरी। उस रेटिनल आर्टरी में हाई ब्लड प्रेशर की आर्टरी फट गई तो आंखों को ब्लड सप्लाई बंद, बोले तो दिखना बंद हो गया, यानी सिर्फ अंधा हुआ है, बाकी सब ठीक है। पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई किया जा रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक ब्लड सप्लाई हो रहा है। जो पैर की उंगली है उस उंगली तक भी छोटी से छोटी आर्टरी ब्लड लेकर के जा रही है, और छोटी सी आर्टरी में जब ब्लड जा रहा है हाई प्रेशर से, बाई चांस वो आर्टरी फट गई तो उस उंगली में ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा, और उस उंगली में ब्लड सप्लाई बंद हो गया तो वो उंगली मरे हुए जैसी हो जाएगी, बोले तो गैंग्रीन हो गया। क्या हो गया बेटा? गैंग्रीन। तो गैंग्रीन हुआ, बाकी सब ठीक है। गैंग्रीन होने पर उसका ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, इलाज करेंगे, अगर बच गई तो ठीक, नहीं तो जो ऑर्गन काम नहीं करता, मर जाता, उसको काट दिया जाता है। तो उसको काट दिया जाएगा, बोले तो एम्पुटेशन। क्या कर दिया गया? एम्पुटेशन। उस ऑर्गन को ही काट दिया जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। ए ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, जबरदस्ती काटा तो एम्पुटेशन। ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, जबरदस्ती काटा तो एम्पुटेशन। और अपनी इच्छा से तोड़ा तो ऑटोटोमी, इच्छा से तोड़ा तो ऑटोटोमी, और जबरदस्ती काटा तो एम्पुटेशन। तो ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, एम्पुटेशन। जालिम ये ले मेरी टेल, इसी से खेल, मैं तो चली, मैं हूं छिपकली, अपनी इच्छा से तोड़ा तो ऑटोटोमी। तो छिपकली जब भी जाती है तो अपनी इच्छा से अपनी पूंछ को तोड़ देती है ताकि दूसरों को लगे छिपकली इधर गिरी, आप उसको देखें और वो छिपकली निकल ले। तो वो क्या है? ऑटोटोमी। तो कोई ऑटोटोमी शो करता है, और यहां पर क्या कर रहे हैं? एम्पुटेशन, बाकी सब ठीक है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का कोई यूज नहीं हो रहा है, सेल भूखी मर रही है। कब तक भूखी मरेगी सेल? अगर सेल को ग्लूकोज नहीं मिला, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला, तो किसका डाइजेशन शुरू कर देगी? लिपिड का। तो लिपिड डाइजेशन स्टार्ट होगा, तो सेल किसको यूटिलाइज करना शुरू कर देगी? लिपिड को। जब सेल लिपिड को यूटिलाइज कर लेगी तो बॉडी में जो तुमने कमर को कमरा बना रखा है, एक्स्ट्रा लिपिड जमा कर रखा है, वो लिपिड यूज हो जाएगा और बॉडी कैसी हो जाएगी? लीन एंड थिन। तो यहां पर क्या होगा? यूज ऑफ लिपिड। सेल क्या करेगी? यूज ऑफ लिपिड। क्यों? क्योंकि सेल तो ग्लूकोज को यूज ही नहीं कर पा रही, सेल अनेबल टू यूज ऑफ ग्लूकोज, तो किसको यूज करेगी? यूज ऑफ लिपिड। जब लिपिड को यूज कर लिया तो बॉडी कैसी हो जाएगी बेटा? लीन एंड थिन, बिल्कुल पतला हो जाएगा। तो बॉडी बिल्कुल पतली हो जाएगी। लिपिड कब तक यूज करेगा? जब सारे लिपिड खत्म हो जाएगा तब प्रोटीन को यूज किया जाएगा। तो पहली प्रायोरिटी होती है, पहले कार्बोहाइड्रेट को लिया जाता है, फिर लिपिड को लिया जाता है, और वो भी खत्म हो जाए तो प्रोटीन को। और सबसे बेस्ट प्रोटीन होती है स्केलेटल मसल्स की, मसल प्रोटीन। तो इन मसल्स को ही डाइजेस्ट करके इन्हीं से एनर्जी ली जाएगी। जब आप जानते हैं मसल प्रोटीन है, प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? एमिनो एसिड, बोले तो कीटोन बॉडीज बनेंगी, और शरीर के अंदर कीटोन बॉडीज ज्यादा बनेंगे। तो आगे सेल क्या करेगी? यूज ऑफ प्रोटीन। सेल किसको यूज करेगी बेटा? प्रोटीन का यूज करेगी। जब प्रोटीन का यूज करेगी तो प्रोटीन का यूज करने की वजह से क्या बनेगी बॉडी के अंदर? कीटोन बॉडी। क्या बनेगी बेटी? कीटोन बॉडी। कीटोन बॉडी। जब बॉडी में कीटोन बॉडी बन ही जाएंगे तो ये आदमी ज्यादा कीटोन बॉडी होने की वजह से बेहोश हो जाएगा और गिर जाएगा। इसको इससे बचना है तो इसको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना पड़ेगा ताकि यूरिन के साथ कीटोन बॉडी निकल जाए। समझने की समझे? तो यूरिन के साथ कीटोन बॉडी निकल जाए, और यूरिन के साथ कीटोन बॉडी निकलना बोले तो कीटो यूरिया। तो क्या होगा? कीटो यूरिया। बाकी सब ठीक है। बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, पॉली यूरिया। सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है
तो भूख लग रही है, बार बार खाना खाएगा, बोले तो पॉलीफेजिया। तो ज्यादा भूख लग रही है, पॉलीफेजिया। बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा है, पॉलीयूरिया। बार बार सुसु करेगा तो पॉलीयूरिया। बार बार सुसु करने की वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, बार बार प्यास लगी, बोले तो पॉलीडिप्सिया। क्या हो जाएगा? पॉलीडिप्सिया। तो ये सब होगा, बाकी सब। तो ये है बेटा आपकी इंसुलिन के बारे में और डायबिटीज मेलाइटस। इंडिया इज अ कैपिटल ऑफ डायबिटीज। ये कहानी है डायबिटीज, नोट कर लो। हाँ, ये रहा ग्लाइकोज। कुछ समझ आया कि नहीं आया? हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लूकोज ज्यादा हो गया ब्लड के अंदर, क्या हो जाएगा? हाइपरग्लाइसेमिया। आगे ग्लाइकोज यूरिया। यूरिया मतलब बोले तो यूरिन के अंदर क्या ज्यादा है? ग्लूकोज। ये रहा ग्लाइकोज यूरिया। ग्लाइकोज यूरिया का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज इन यूरिन, ब्लड मत बोल देना, ग्लूकोज इन यूरिन। और बोलो पॉलीयूरिया। ये रहा पॉलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया क्या है? बार बार प्यास लगना, एक्सेसिव थ्रस्ट मतलब ज्यादा प्यास लगना ना, बार बार भूख लगना। हो गया।